हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर सागर सिंह फिर से लौट आया है एक और न्यू कहानी के साथ, एक और हॉरर स्टोरी के साथ। अगर आप सुनेंगे तो आपकी होश, आपकी नींद दोनों उड़ जाएगी, क्योंकि एक हॉरर स्टोरी है, बहुत ही डरावनी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी आज से 12 साल पहले की है, जब मैं बंगाल से दिल्ली आया था काम करने के लिए। बात कुछ यूँ है, मेरे चाचा जी ने बताया, पुष्पा तुम दिल्ली आ जाओ, यहाँ मैंने एक नौकरी की बात कर ली है तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी नौकरी है और सैलरी भी बहुत अच्छी है, मैनेजर की पोस्ट है, और क्या चाहिए। ये बात सुनते ही मैं फ़ौरन दिल्ली चला आया। अब मैं अगले दिन इंटरव्यू पर गया। वो एक मेडिसिन की कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो बहुत ही भव्य कंपनी लग रही थी। बाहर मेन गेट पर गायत्री मंत्र बज रहा था, छोटे से एफएम में। फिर जब मैं अंदर गया तो दूसरे फ्लोर पर भी गायत्री मंत्र बज रहा था, मगर जैसे ही मैं थर्ड फ्लोर पर पहुँचा तो वहाँ पर भी सेम ही गायत्री मंत्र बज रहा था। मुझे लगा कि इस कंपनी के एम्प्लॉय काफ़ी धार्मिक लोग हैं। मुझे अब इस कंपनी में काम करते करते 3 महीने हो चुके थे। फिर हम सब सीनियर्स की मीटिंग हुई कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एक नई मेडिसिन है, तो कस्टमर्स की कॉल्स रात को भी आएंगी। 5 सितंबर से अब रात की भी शिफ्ट लॉगिन करेगी, और प्रोडक्ट नया है, लॉन्च हुआ है, तो शुरू में मुझे भी रात की शिफ्ट में ही रुकना होगा। उस दिन से रात की शिफ्ट हो गई 10 to 7। अब पूरी रात ऑफिस में ही बीतती थी। अब होता कुछ यूँ था कि रात के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई कॉल्स नहीं आती थी। तो मैंने स्टाफ को बोला कि आप 3 घंटे सोना चाहो या रेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। तब से पूरा स्टाफ रात को 2 से 5 सोने लगा। एक हफ्ते बाद एक एजेंट मेरे पास आया रिज़ाइन देने के लिए। उसने कहा कि वो आगे और काम नहीं कर सकता। मैंने रिज़ाइन का कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि फैमिली प्रॉब्लम है। मैंने रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया। अब अगले दिन दूसरा एम्प्लॉय रिज़ाइन देने आ गया। मैंने रीज़न पूछा, क्यों देना चाहते हो रिज़ाइन? वो भी यही बोला कि फैमिली इशू है। मैंने उसका भी रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया। अब अगले दिन 4 एम्प्लॉय एक साथ मेरे पास आए और बोले कि सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में वो फंस गए हैं। मैंने उनसे रीज़न जानना चाहा, मगर वो बहुत डरे हुए, सहमे से लग रहे थे कि जैसे उन्हें कोई देख रहा है। वो बार बार अपने पीछे मुड़कर देख रहे थे। फिर मैं समझ गया कि प्रॉब्लम कुछ और है। मैं उन लोगों को कंपनी के बाहर लेकर गया और एक दोस्त की तरह पूछा, तो उन्होंने तब मुझे बताया कि उन्हें कोई साया दिखाई देता है रात को जब वो 2 बजे सोते हैं। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आज की दुनिया में ये कैसी बात कर रहे हैं। मैं वापस कंपनी में आ गया। जब मैं कंपनी के मेन गेट पर था तब मेरा ध्यान गायत्री मंत्र वाले एफएम ने खींचा। मैंने गार्ड से पूछा कि इसे 24 घंटे क्यों ऑन रखते हो? उसने बोला, साहब आपको तो पता ही होगा कि ये एक शापित कंपनी है। यहाँ पर चुड़ैल रहती है जो रात को यहाँ वहाँ घूमती है। वो इस कंपनी से बाहर ना निकल सके, इसलिए इस कंपनी के बाहर एक गायत्री मंत्र का उच्चारण होता रहता है 24 घंटे। आज रात को बाकी सब एम्प्लॉयज़ की तरह आज मैं फ्लोर पर ही सोया। मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई, तभी मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा एक परछाई इधर उधर घूम रही है। मेरे होश उड़ गए, नींद उड़ गई। बाकी एम्प्लॉय सो रहे थे। मैंने चिल्लाना चाहा मगर मुंह से आवाज़ ना निकली। भागना चाहा मगर शरीर कुछ ना कर सका। मैं पसीने से पूरा गीला था, तरबतर।
उसके बाद परछाई गायब हो गई। उसके बाद मैं थोड़ा शांत हुआ। मुझे लगा बला टल गई, पर तभी परछाई बड़े होने लगी। तभी एक दूसरे एम्प्लॉय की आंख खुल गई। वो उठ गया। उस चुड़ैल ने उसे पकड़कर फर्श पर पटक कर मारा। इतने में ही सब उठ गए और भगदड़ मच गई। मैं अकेला था, इसलिए मैं डर गया था। उसके बाद मैंने होशियारी से काम लिया और सबको कंपनी के बाहर भागने के लिए बोला, क्योंकि वह चुड़ैल गायत्री मंत्र की वजह से बाहर नहीं जा पाती। फिर अगले दिन मैं बंगाल गया। वहाँ से एक ओझा को बुलाकर लाया। वो एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। उनका बहुत नाम था कलकत्ता में। उन्हें जब उस चुड़ैल के बारे में बताया तो वो बोले कि वो बहुत दुष्ट प्रेत आत्मा है, वो बहुत जानलेवा है, मुझे ही आना पड़ेगा। फिर मैं ओझा महाराज को लेकर दिल्ली आ गया। फिर मैंने बताया वो रात को 2 बजे उठती है, जब सब सो जाते हैं। ओझा महाराज वहीं रात को एक एम्प्लॉय की तरह सो गए। फिर वही मौत का तांडव शुरू हुआ। फिर चलने की आवाज़, साया आया, गायब हो गया। थोड़ी देर बाद परछाई आई और गायब हो गई। उसने एम्प्लॉय पर धीरे धीरे हमला करना शुरू कर दिया। इतने में ओझा महाराज उठे और अपने थैले में से राख निकालकर उसके ऊपर फेंक कर मारा। महाराज को भी उसने धक्का दे दिया बुरी तरह से। ओझा महाराज को अब गुस्सा आ गया था। फिर उन्होंने अपने थैले में से एक कांच की बोतल निकाली और उस चुड़ैल को उस बोतल में जाने के लिए कहा, मगर वह चुड़ैल मना करने लगी। इतने में ओझा महाराज ने अपने थैले में से एक पानी की बोतल निकाली। उस पानी को पढ़कर ओझा महाराज ने उसके ऊपर फेंक कर मारा और उसे बोतल में कैद कर बंगाल ले गए। आज उस चुड़ैल को उस कांच की बोतल में कैद हुए 12 साल हो चुके हैं। जब कभी उस घटना को याद करता हूँ तो बहुत डर जाता हूँ। उस घटना से मैं इतना डर गया था कि दिल्ली में काम करना मेरे लिए दुश्वार हो गया था। उस घटना के होने के बाद मैं अपने घर बंगाल वापस आ गया और कभी दिल्ली ना जाने की मैंने जैसे कसम सी खा ली। और मेरी बंगाल में ही एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग गई थी और मैं अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बिता रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू यहाँ तक आपने मुझे देखा। हैव अ नाइस डे।